जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकेन्स आई ड्रॉप मेथड। आप जानते हैं कि जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और उससे इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई। ये पता चला कि कैथोड से निकलने वाली जो रेज़ हैं वो असल में रेज़ नहीं हैं, वो तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। गोल्ड की फॉयल से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटर हुए, उससे ये पता चला कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है। अब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हो चुका था, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो मालूम करना अभी बाकी था। ये पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा था कैथोड रेज में। लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। चार्ज को मालूम करने के लिए मिलीकेन साहब ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट्स आए उससे जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था वो मालूम हो गया। उस सेटअप को हम समझने की कोशिश करते हैं। मिलीकेन ने एक इस तरह के चैम्बर में ये एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम बॉक्स भी कह सकते हैं, चैम्बर भी कह सकते हैं। ये कोई किसी वकील का चैम्बर नहीं है, जस्ट लाइक अ बॉक्स, ताकि जो एयर इंटरफेरेंस है वो ना हो, एयर फ्लो ना कर सके, तो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो एक चैम्बर के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ। उसने ये दो प्लेट्स रखी, दो पैरेलल प्लेट्स रखी इस तरह से। ऐसे के ऊपर वाली प्लेट में एक होल है ताकि जो ड्रॉप्स आएँ वो इसमें से पास कर सकें। तो ऊपर वाली प्लेट में होल है, नीचे वाली में होल नहीं है। अब इन दो प्लेट्स को जोड़ दिया बैटरी के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इनको वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और साइड के ऊपर उसने एक लाइट सोर्स लगाया और लेंस की मदद से इस विंडो से लाइट एंटर हुई और इस रीजन को इल्यूमिनेट किया, ताकि यहाँ पे आने वाले जो आई ड्रॉप्स हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जा सके। तो यहाँ पे सोर्स और लेंस यूज़ हुआ है लाइट फॉल करने के लिए इस रीजन में, ताकि ये रीजन इल्यूमिनेट हो जाए और ऑब्जर्वेशंस हो सके। एक साइड पे उसने माइक्रोस्कोप लगाई, जैसे ये डॉटेड शो कराई गई है। किसी दूसरी साइड पे, इस साइड पे सपोज करें माइक्रोस्कोप लगाई है, और माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ पे आने वाले आई ड्रॉप्स को ऑब्ज़र्व किया गया। यहाँ पे एक साइड पे ऊपर एटोमाइज़र लगाया। एटोमाइज़र जस्ट लाइक शावर। ये एटोमाइज़र जो है इसमें ऑयल भरा और यहाँ से ऑयल को स्प्रे किया गया। जब स्प्रे हुआ तो ऑयल के फ्यूम्स निकले यहाँ से, और वो फ्यूम्स जो थे वो यहाँ पे स्प्रेड होते गए, और उनमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस होल में से पास कर गए, जिनको यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया गया। और उसने नॉन वोलाटाइल ऑयल यूज़ किया वाटर की जगह पे। वाटर वोलाटाइल है ऑयल की निस्बत, ठीक है, तो वेपोरेशन ना हो जाए, तो इसलिए उसने नॉन वोलाटाइल ऑयल जो है वो यूज़ किया। वो ज़्यादा बेहतर उससे रिज़ल्ट्स आए। वर्किंग में हमारे पास है ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जो ही इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ से स्प्रे किया गया, तो फ्रिक्शन के कारण हमें पता है कि जब भी फ्रिक्शन होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो सरफेस के दरमियान, तो सरफेस पे चार्ज आ जाता है। यहाँ पे भी ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं जब इस नोज़ल से निकले, तो फ्रिक्शन की वजह से इस मेटल की एटोमाइज़र की वाल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए ऑयल के ड्रॉप्स के ऊपर।
जिस वजह से ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अपने वेट की वजह से अब नीचे जा रहे हैं। उनमें से कोई ऑयल ड्रॉपलेट इस होल में से अगर गुजर जाता है तो वो भी नीचे की तरफ जाएगा। अब उसने क्या किया कि यहाँ से इस वोल्टेज को सेट किया, एडजस्ट करके यहाँ पे फील्ड को चेंज किया। तो एक वक्त ऐसा आया कि ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी ऑयल ड्रॉपलेट पे, जो कि उसके वेट की वजह से थी, उतनी ही फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो गई ऊपर की तरफ। तो ऑयल ड्रॉपलेट जो था वो सस्पेंड हो गया इन दो प्लेट्स के दरमियान। तो एडजस्ट किया है वोल्टेज को एडजस्ट करने से क्या हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ प्रोवाइड कर दी गई है। क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है और ड्रॉपलेट पे चार्ज भी नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर दो फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑयल ड्रॉपलेट जो था यहाँ पे सस्पेंड हो गया दो प्लेट्स के दरमियान, जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस बराबर हो गई। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है वो QE के बराबर होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी QE के बराबर, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट ऑफ ड्रॉपलेट के बराबर है, mg लिख लिया हमने। अब E की वैल्यू लिखनी है तो हमें पता है V = ED होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैग्नीट्यूड फॉर्म हमने लिखी है सिर्फ, तो E बराबर आ गया V/D। तो E की जगह पे लिख दिया V/D, तो D को उधर ले गए और V को इधर डिवाइड कर दिया, तो Q बराबर आ गया mgd/V। तो इस तरह से चार्ज मालूम किया जा सकता है। अब इसमें M जो है उसका नहीं पता, मैस ऑफ ड्रॉपलेट का नहीं पता था, G का पता है, वैल्यू ऑफ G 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D का पता है, सेपरेशन कितनी रखी है, उसने जितनी रखी उसको पता था। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कितना अप्लाई किया है उसको पता था। सिर्फ प्रॉब्लम थी M की, मैस मालूम करना। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट, क्योंकि ये बहुत स्मॉल मैस है, इसको हम किसी बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते थे, तो उसने एक और तरीका मैथमेटिकल वे यूज़ किया मैस मालूम करने के लिए, उसको हम समझते हैं। अब उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। अब देखें, जब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद था तब तक ये पार्टिकल सस्पेंड था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्विच ऑफ कर दें तो ये पार्टिकल दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या वेट की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो स्विच ऑफ करने से क्या हुआ कि ड्रॉपलेट ने फॉल करना शुरू कर दिया अंडर द ग्रेविटी। और अंडर द ग्रेविटी जब उसने फॉल करना शुरू किया एयर में से, तो एयर की वजह से उस पर लगी एक ड्रैग फोर्स। हमें पता है फ्लूइड में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। और इसके ऊपर लगी ड्रैग फोर्स जिसकी वजह से उस पार्टिकल ने अटेन कर ली टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ कि जो ड्रैग फोर्स थी वो बराबर हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स के या वेट के बराबर होगी। जब वो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो गई तो उस वक़्त टर्मिनल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया। अब ड्रैग फोर्स को वेट के बराबर रख लो। हमें पता है ड्रैग फोर्स हमने स्टोक्स लॉ से मालूम की थी, 6 पाई ईटा आर वी टी। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, मीडियम का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है, आर इज़ रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। तो एफ जी को एफ डी के बराबर रखा तो एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी आ गया। अब इस फार्मूले में एक m है और एक r है जिसका हमें नहीं पता। m का पता चल सकता है अगर r का पता चल जाए। vt तो मालूम किया जा सकता है, वो d/t होगा, कितना डिस्टेंस कवर करता है ऑब्जेक्ट कितने टाइम में, उससे v/t निकल आएगा। लेकिन r का पता चलाना ज़रूरी है। अगर r मालूम हो जाता है तो m भी मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए
उसने यूज़ किया डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन है डेंसिटी की। तो डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर v, तो m बराबर आ गया रो इंटू वी। रो डेंसिटी है उस ऑयल ड्रॉपलेट की वॉल्यूम, ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैस के लिए एक ये रिलेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन में मैस है तो इस इक्वेशन को आप पुट कर दें इक्वेशन 2 में, तो आपको मिल जाता है आर। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, जहाँ पे m लिखा था वहाँ पे रो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया, और ये g जो है ये ऐसे ही आ गया, राइट हैंड साइड जो है वो ऐसे ही आ गई 6/8RVT। यहाँ से r स्क्वायर निकला, एक r कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बचा, बाकी सारी टर्म्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो उससे बन गया 9η/VT/2 रो g। VT जो है वो d/T से निकल आया, ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर, ऐसे ही डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, और g जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सब का पता है, राइट हैंड साइड की सारी टर्म्स का पता है, सारी टर्म्स का पता है। तो यहाँ से निकला r, जब r निकला तो इस r को यूज़ किया इक्वेशन नंबर 3 में। तो अगर r को यूज़ करें इक्वेशन 3 में तो वहाँ से आया m, वहाँ से m निकला, उस m को यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से आ गया q। तो इस तरह से चार्ज जो है वो मालूम हो गए। अब जो कंक्लूजन है वो क्या है कि चार्जेस जो आए, जो वैल्यूज़ आई चार्ज की डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के ऊपर, उसने कई बार ये एक्सपेरिमेंट किया तो डिफरेंट वैल्यूज़ आई, Q1 Q2 Q3 Q4 ज़्यादा आई होंगी। लेकिन एक चीज़ उसने ऑब्ज़र्व की कि जब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जितना भी चार्ज है उसको कभी 5 पे डिवाइड करें तो एक आंसर आता है, कभी उसको 6 पे डिवाइड करें एक आंसर आता है, कभी उसको 10 पे डिवाइड करें एक आंसर आता है, कभी इसको 7 से डिवाइड करें एक आंसर आता है, और वो आंसर एक जैसा ही आता है। और वो कितना आ रहा था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो उसने कहा ये जो चार्ज है ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E है, किसी एक चार्ज की वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल था, या डबल था, ट्रिपल था, 4 टाइम्स था, 5 टाइम्स था, 10 टाइम्स था, इस तरह से आ रहा था, डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी, इसका इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था। तो उसने कहा यही फिर कम से कम चार्ज जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए थे वो ज़रूरी नहीं कि हर बार एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे, कभी 6 हुए होंगे, कभी 10 हुए होंगे। तो कभी एक इलेक्ट्रॉन का 10 गुना आ रहा था चार्ज, कभी 5 गुना आ रहा था, कभी 6 गुना आ रहा था। तो उसने कहा भाई यही कम से कम चार्ज है जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। द चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स वाज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब एक और पॉइंट है कि जो एयर की विस्कोसिटी कितनी उसने यूज़ की 5 kg पर मीटर सेकंड, ऐसी ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी कितनी थी 981 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और सेपरेशन कितनी रखी थी उसने 5 × 10⁻³ मीटर, और वोल्टेज कितना अप्लाई किया था वो भी तकरीबन 200 वोल्ट के आसपास था। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, और इसमें मिलीकेन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम किया इसको हमने डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।